सर्दियों की वो रात थी जब कोहरा इतना गाढ़ा था कि सामने खड़ी जिंदगी भी धुंध में खो जाती थी। छोटे से कस्बे का बस अड्डा, पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक ही साया बार बार हिल रहा था। शंकर, उम्र करीब 40, पुरानी सी टैक्सी का ड्राइवर, दिन भर की कमाई से घर चलाता था। पत्नी, एक बेटी और पिता की दवाइयां, उसकी पूरी दुनिया उसी टैक्सी की सीट पर बंधी थी। उस रात सवारियां नहीं थीं, ठंड हड्डियों में उतर रही थी। शंकर ने इंजन बंद किया, हाथ रगड़े और खुद से बुदबुदाया, आज भी खाली ही जाएगी रात। तभी कोहरे के भीतर से एड़ियों की आवाज आई, टप टप टप। शंकर ने सिर उठाया। एक औरत खड़ी थी, सफेद शॉल, गीले बाल, चेहरा आधा ढका हुआ। भैया, टैक्सी खाली है। आवाज में अजीब सी ठंडक थी। हाँ, कहाँ चलना है? शमशान रोड, नदी के पास। शंकर चौंका। बहन जी, वहां तो कोई रहता नहीं। औरत ने धीरे से कहा, मैं रहती हूँ बहुत सालों से। कुछ पल की चुप्पी, फिर शंकर ने दरवाजा खोल दिया। टैक्सी कोहरा चीरती हुई आगे बढ़ गई। रास्ता सुनसान था, पेड़ों से पानी टपक रहा था, नदी की सड़ांध हवा में खुली थी। शंकर को बार बार लग रहा था जैसे पीछे की सीट पर कोई और भी बैठा है। आप यहाँ अकेली रहती है? कोई जवाब नहीं। बहन जी, शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी। शंकर ने ब्रेक मारा, गाड़ी रोक दी। तभी सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, नीली पड़ी आंखें, होठ कांपते हुए। पहचाना शंकर? तुम मेरा नाम कैसे? 10 साल पहले तू मुझे यहीं छोड़कर भागा था। जमीन घूमने लगी। नहीं, वो हादसा था। हादसा नहीं था शंकर, तू डर गया था। उसका चेहरा सड़ने लगा, हड्डियां दिखने लगीं। मैं मरती रही और तू टैक्सी लेकर भाग गया। अचानक टैक्सी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। शंकर चीखा। नहीं। कोहरा सब कुछ निगल गया। सुबह बस अड्डे पर शंकर की टैक्सी खड़ी थी। दरवाजा खुला, सीट गीली, ठंडी। शंकर गायब था। उसी रात घर का दरवाजा खुला। पत्नी सीमा सामने खड़ी थी। इतनी देर क्यों? शंकर खड़ा था, पर चेहरा बुझा हुआ। बस सवारी छोड़ने गया था। उसके कपड़े गीले थे, हाथ बर्फ जैसे ठंडे। उस रात सीमा ने महसूस किया, शंकर की सांसों में गर्मी नहीं थी। अगले कुछ दिन शंकर बदल गया। रात में उठकर टैक्सी साफ करता, पीछे की सीट बार बार पोंछता, धीरे धीरे बोलता, आ जाएगी, वो रोज आती है। एक रात बेटी बोली, पापा, वो आंटी फिर आई थी। सीमा कांप गई। कौन आंटी? जो ठंडी है और कहती है डर मत। सच्चाई सीमा ने पुराने ड्राइवरों से पूछा। एक बूढ़ा बोला, 10 साल पहले एक लड़की मरी थी नदी किनारे। टैक्सी पलटी, ड्राइवर भाग गया। लड़की का नाम था पायल, ड्राइवर शंकर। अंतिम रात नदी किनारे कोहरा था। शंकर घुटनों पर बैठा था। मैं डर गया था, मुझे माफ कर दे। धुंध से पायल निकली। माफी नहीं चाहिए शंकर, सच चाहिए। हवा जम गई। अगर मेरी मौत का बोझ उतारना है तो मुझे यहाँ छोड़ दे, जहाँ तूने छोड़ा था।
टैक्सी अपने आप नदी की ओर बढ़ी। एक चीख और सन्नाटा। अंत सुबह टैक्सी फिर बस अड्डे पर थी, ड्राइवर सीट खाली। उस दिन के बाद सीमा का घर कभी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी रात में नदी की तरफ से टैक्सी की आवाज आती है। डराने के लिए नहीं, बस याद दिलाने के लिए हर सवारी मंजिल तक पहुंचानी चाहिए।